नमस्कार दोस्तों, मैं जियालाल मौर्य, ओला का चालक। दोस्तों, जैसे सभी को पता है कि लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता जा रहा है और आज जो है 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया हमारे लॉकडाउन को। हम अपने अपने घरों में, हमारे सभी जितने भी देश के चालक हैं सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। वहीं पे हमारे घर में अब परेशानी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये लॉकडाउन हमारे लिए इस टाइम अब जो है स्लो पॉइजन का काम करना शुरू कर दिया है। वजह यह है सर कि जहाँ पे हम कंपनियों में अपने काम करते थे वहाँ से हमें कोई मदद नहीं मिल पा रही है। मदद कहें तो सर, मदद तो उन्होंने दी नहीं। हम लोगों ने प्रार्थना की थी अपनी इन कंपनियों से कि जो हमारे पैसे अपने हैं आपके पास सिक्योरिटी नाम पे डिपॉजिट करवा रखा है, हमारे वो पैसे ही वापस दे दें। लेकिन वहाँ पर भी कंपनी ने साफ साफ बता दिया कि वो पैसे हमने अपने किसी कार्य में खर्च कर लिए। पैसा तो हमारा था लेकिन उन्होंने अपने काम में खर्च कर लिए, जो कि अब नहीं देंगे। ये कोई इनका सही जवाब नहीं हुआ कि पैसा हमारा और इन्होंने अपने काम में खर्च कर लिए, जो कि हमें वापस नहीं देंगे। हमें कहीं से कोई मदद भी नहीं मिल रही है। लॉकडाउन बढ़ता चला जाएगा, हमारे घरों में खाने के लिए दाने नहीं है। सरकार से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है क्योंकि उन्होंने अपनी स्कीम ऐसी बना रखी है कि हमें मदद मिल ही नहीं सकती है। मदद मिलेगी भी तो 5% लोगों को मिलेगी, 95% को मदद मिल ही नहीं सकती है। क्योंकि जो कुछ भी वो मांग रहे हैं वो शायद हम ड्राइवर भाइयों के पास, हर किसी के पास नहीं है। वहीं पे मैं अपने सभी भाइयों से पूछना चाहूँगा कि जब हमें कहीं से मदद नहीं मिल रही है तो अब हमें इन कंपनियों के साथ काम करने का फ़ायदा क्या है। हमने तो चलिए पहले एक विश्वास पे, या जिस तरह से छलवा कंपनी काम कर रही थी, छलावा करके हमने इनके छलावे में काम करते रहे और हम अपना खुद का पैसा भी इन्हीं के पास इन्वेस्ट कर दिया, जमा कर दिया। और हमारे इस मुश्किल घड़ी में ये कंपनियां हमारा साथ छोड़ रही हैं, साफ मना कर दिया। बल्कि लोगों से दुनिया भर का डोनेशन इकट्ठा कर रही है पूरी संसार में ये लोग कि हम ड्राइवरों को देंगे, ड्राइवरों की मदद करने के लिए हमें पैसा चाहिए। हमारे नाम पे भी ये पैसा इकट्ठा कर रही हैं, लेकिन हमें तो 5 रुपया भी नहीं मिला इन कंपनियों से। अब इन कंपनियों में बात की जाती है तो ये कहते हैं हमने आपका 30,000 रुपये का इंश्योरेंस कर दिया है। इंश्योरेंस कर दिया है, उससे हमें इंश्योरेंस आपके पास पड़ी हुई है, इंश्योरेंस से हमारा पेट नहीं भर जाता है। हमारे घरों में दाने की ज़रूरत है, रोटी की ज़रूरत है, इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। और इंश्योरेंस आपने कर भी दिया है, अगर आप कह रहे हैं, क्योंकि आप तो हर काम में झूठ बोलते हैं, झूठ के ऊपर आपका पूरी कंपनी चल रही है। वो इंश्योरेंस भी किस काम का? हमारे सभी को पता है कि जब कोई गाड़ी से दुर्घटना हो जाती है या किसी ड्राइवर की लूटपाट से मृत्यु हो जाती है या ड्राइवर गायब हो जाता है तो आप तो सीधा उसका डाटा ही खत्म कर देते हैं। तो ये इंश्योरेंस आप किसको देंगे? हमें आपका इंश्योरेंस नहीं चाहिए, हमें हमारा पैसा चाहिए। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। रही बात आपने कहाँ खर्च कर दिया है, कैसे खर्च कर दिया, ये आपका अपना डिसीजन है, ये आपकी मर्जी कहाँ खर्च कर दिया। लेकिन किसी का पैसा हमें खर्च करने का अधिकार नहीं है और आप कंपनियों को भी कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हमारा जो भी पैसा है वो हमें वापस कर दिया जाए। किसी से आपने 30,000 ले रखा है, किसी से आपने 50,000 ले रखा है, किसी से आपने 3,000 ले रखा है, सबका पैसा आपने दबा लिया और आपने कह दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? कंपनियों से हमें कोई मदद मिलनी नहीं है। हमारी आखिरी उम्मीद हमारे प्रधानमंत्री जी से है। माननीय मोदी जी से मैं ये बोलना चाहूँगा कि सर, जहां आप पूरे देश का भला कर रहे हैं, पूरी दुनिया पे आपकी नज़र है, पूरे देश पर आपकी नज़र है, हर इंसान को जैसे तैसे करके आप दाल रोटी भेज रहे हैं। वहीं पे हम ड्राइवरों को शायद आप इतनी ज़्यादा काम की हो जाने के कारण या देश की परिस्थिति के कारण आप भूल गए हैं, आपका ध्यान हम पे नहीं गया। तो इसलिए मैं आपको चेताना चाहूँगा सर कि हम गरीब ड्राइवरों के ऊपर भी थोड़ा ध्यान करें, क्योंकि हम सब भुखमरी की कगार पे बैठे हुए हैं। हमारे बाल बच्चे घर में भूखे पड़े हैं, किसी को रोटी मिल नहीं रही है और कहीं और से हमें कोई उम्मीद भी नहीं है। हमें सरकार भी कुछ नहीं दे रही है,
हमारी कंपनी भी हमें कुछ नहीं दे रही है, तो हम जाएं तो जाएं कहाँ सर। दाल रोटी अगर मिलती रहेगी तो हम अपना जीवन पार कर लेंगे, हमारे बाल बच्चे भी पाल लेंगे हम। लेकिन अगर आपका ध्यान हमारी तरफ नहीं आया तो सर सब भूखमरी से मरेंगे। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, सभी नेताओं से, देश पे जो रक्षा कर रहे हैं सभी लोगों से हमारा निवेदन है सर, माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर खासकर निवेदन है कि हम ड्राइवरों पे थोड़ा ध्यान करें, क्योंकि अब हमारे पास किसी का कोई सहारा नहीं रह गया है। लॉकडाउन का पालन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अगर पालन ना किया गया तो भी इंसान का जीवन खराब हो जाएगा, तब भी वो जीवित नहीं रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ जहां हमें अगर दाल रोटी या खाना हमारे घर में नहीं पहुंचा तो भी हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए बार बार आपसे सर अपील है कि हम गरीब मजदूरों के ऊपर, ड्राइवरों के ऊपर, हम चालकों के ऊपर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि हमारी लास्ट आखिरी उम्मीद आप हैं सर। धन्यवाद सर।